हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे सेशन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, सेशन को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप व्यापम किस प्रकार के मिस्टेक्स देता है उनसे परिचित हो सकें और क्या एग्जाम का पैटर्न देता है उससे भी वाकिफ हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, ए और बी एक इमारत को 25 दिनों में पॉलिश कर सकता है। ए अकेला 1/5 भाग 27 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले फर्श को कितने दिनों में पॉलिश करेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमें करना है ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी कितने दिनों में? 25 दिनों में। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है ए अगर 1/5 भाग 27 दिनों में, तो 5 भाग 27 पंच कितना हो जाएगा दोस्तों? 135। तो ए कितने दिनों में करेगा? 135 दिनों में करेगा पूरा भाग। इनका जो दोस्तों एलसीएम हो जाएगा वो 25 गुणा 135। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? टोटल वर्क हो जाएगा। गुणा नहीं करना है क्योंकि कैलकुलेशन से हमें बचना है। देखिए दोस्तों, 25 का भाग देंगे तो 25 कट गया, तो यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 135 से जाएगी और ए की एफिशिएंसी 135 से भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 25। तो ए की एफिशिएंसी 25 आ जाएगी। अब दोस्तों, हमें बी की एफिशिएंसी निकालना, तो 135 में से 125 घटा दो, तो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 1, 110 एफिशिएंसी ए की आ गई। ये दोस्तों टोटल वर्क है, इसमें भाग 110 का दे देंगे तो हमें 20 कितने दिनों में करेगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 5 से काटो, 22 पंज 110 होता है, 5 से काटा पचम 25। अब दोस्तों ये सम संख्या, ये विषम तो कटेगा नहीं। पचम 25 का 5 कैरी आया 2, 5 दिया 15, 2 17 कैरी आया 1, 5 कम 5 और 1 675/22 दोस्तों हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, वो हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि तेज स्पीड है तो थोड़ी सी बता देना आप कमेंट करके, मैं थोड़ा सा स्लो बता दिया करूँगा। मैं दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपका समय खराब ना हो और जल्दी जल्दी कम समय में काम हो जाए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, ए बी और सी एक खेत को 3 दिनों में काट सकते हैं, बी सी डी 5 दिनों में काट सकते हैं, सी डी ए 7 दिनों में, डी ए बी 9 दिनों में, तो ए बी सी डी मिलकर इसे कितने दिनों में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमें करना है। ये प्रश्न दोस्तों हमने पिछली बार भी किया था, तो जल्दी जल्दी आप करके आंसर कमेंट में कीजिए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम करने, देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में? 3 दिनों में। दोस्तों आप प्लस नहीं लिखूंगा क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। बी सी डी कितने दिनों में? 5 दिनों में। सी डी ए 7 दिनों में और डी ए बी 9 दिनों में। डी ए बी 9 दिनों में। दोस्तों तीनों, इनका एलसीएम ले लो, वही टोटल वर्क हो जाएगा। देखिए 3 और 9 का तो 9 आ जाएगा, 5 गुणा में 7, 3 से 3 गया, देखिए 7 पंच 35 और 3 35 दिया होता है दोस्तों 105। 5 से जाएगा तो 9 7 63, 7 से 7 गया तो 9 पंच 45, 9 से 9 गया तो 7 पंच 35। इनको जोड़ दीजिए दोस्तों, टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी ए बी सी डी सभी की। देखिए 5 दिया 15 और 3 18 का 8 हासिल 1, 6 4 10 3 13 और कैरी आया 14 का 4 हासिल 1 और 1 2, 248। अब देखिए दोस्तों 248 ए बी सी डी की आई। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि दोस्तों ए 3 बार है, बी 3 बार है, सी 3 बार है और डी भी 3 बार है। तो दोस्तों इसको हमें 3 बार के बराबर में एफिशिएंसी को करना पड़ेगा। तो दोस्तों रफ कर देता हूँ और ये आपको ध्यान रखना है। तो रफ किया मैंने दोस्तों, और अब देखिए हमें लिखना 3 ए बी सी डी बराबर 248, जो कि इनकी एफिशिएंसी थी। तो 3 उधर चला जाएगा, तो ए बी सी डी ये चारों की एक साथ मिलकर एफिशिएंसी 248/3 आ जाएगी। टोटल वर्क दोस्तों हमारा कितना था? 975 था। अब देखिए 248 का भाग देंगे तो 3 नीचे है, तो 3 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो अब गुणा कर दीजिए दोस्तों। देखिए 9 पंच 45, 45 दिया होता है दोस्तों 135, 145 दिया होता है दोस्तों 135, गुणा में कर दो 7। देखिए 7 पंच 35 का 5 कैरी आया 3, 7 21 3 24 का 4 कैरी आया 1 2 और 7 एकम 7 और 2 9, 945/248 किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 47 है 200, तो व्यापम 1-2 अंक ऊपर या नीचे कर सकता है, तो इससे आपको घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि आप
आपको परेशान करने के लिए या आपको कंफ्यूज करने के लिए व्यापम 1-2 नंबर की मिस्टेक्स करता ही करता है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। जो नियरेस्ट है उसको आपको आंसर देना है। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, ये है 3 की घात 8 और 3 की घात 4। देखिए दोस्तों, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, मतलब कि ये हो जाएगा 8 और 4 12, तो 8 + 4, तो मतलब 3 की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों 12 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन भी देख लें सर, ऑप्शन किस प्रकार से दिए। देखिए ऑप्शन की टर्म है 729 की, देखिए 27 की टर्म में ये दे रखा है और ये 729 की, तो इसको देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 3 की घात 8, 3 की घात 4, देखिए अब बनेगा 27, 3 की घात 3 से बनता है, तो यहाँ पर देखिए 3 की घात 3 27 और 3 घात गई बचा 5, गुणा में यहाँ पर 3 की घात 3 से 27 बनेगा, बचेगा 1 घात। देखिए 5 और 1 6, 27 की कितनी घात बन रही है दोस्तों 6। क्या ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पर 3 है, ये नहीं हो सकता आंसर, यहाँ पर 5 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। दो ऑप्शन 729 की में, कुल मिलाकर हमें 729 की टर्म में आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों 729 की टर्म में आंसर देने के लिए देखिए 3 की घात 8 और 3 की घात 4। देखिए हमें पता है 9 गुणा 9 गुणा 9 मतलब 9 का क्यूब 729 होता है, और इसमें कितने 3 है, देखिए 2 3 यहाँ पर है, 2 3 यहाँ पर है, 2 3 यहाँ पर, मतलब 3 की घात 6 बराबर होगा 729। तो 3 की घात 6 की घात 2 ही तो ये घात है। कैसे है दोस्तों, देखिए आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो 3 की घात 8 + 4 12। अब देखिए 6 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो 3 की घात 6 कितना हो जाएगा 729, और 729 की घात 2 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि समांतर चतुर्भुज की भुजा और संगत ऊंचाई क्रमशः 16 और 20 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए वर्ग मीटर में। देखिए दोस्तों वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात करना, और हमें दे रखा है सेंटीमीटर में। तो चलिए दोस्तों हमें सेंटीमीटर में पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर हम वर्ग मीटर में बदल देंगे। तो देखिए एरिया होता है दोस्तों पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम और एरिया का दोनों का समान एरिया होता, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का समान एरिया होता। देखिए दोस्तों एरिया होता है इसका बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है दोस्तों 16, हाइट कितनी है 20, 16 दूनी 32, कितना आ गया दोस्तों 320। अब दोस्तों ये सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा 1000 से भाग देना पड़ेगा। देखिए 0 से 0 गई और 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर पॉइंट के सामने भाग आ जाएगा, तो 0.032 यहाँ पर दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा आंसर आने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 0.32 है हमारे, ये वाला हमारा आंसर होने वाला है, सी ऑप्शन हमारा आंसर होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक शंकु का व्यास 5 सेंटीमीटर और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 10 है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r + l। तो हमें l निकालना पड़ेगा, राइट, तो l निकालना पड़ेगा। देखो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए शंकु का मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ। ये हमने बना दिया डायग्राम। यहाँ पर दोस्तों ये हाइट हो गई और ये रेडियस हो गई और ये हो गया पूरा व्यास। अब देखिए व्यास इसका 5 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2 और हाइट हो जाएगी 10। और l निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो l बराबर रूट में इस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5/2। देखिए 5/2 क्या है 2.5 है, मतलब 25 से समझ लो, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। लेकिन 2 बार दोस्तों गुणा होगा तो यहाँ पर इसके बीच में 6.25 के पास यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो कितना जाएगा, l बराबर रूट में 100 में 6 जोड़ दो 106.25। अब इसका दोस्तों हमें वर्ग निकालना है। तो देखिए दोस्तों वर्ग निकालेंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर अगर होता तो ये 106 किसी ना किसी का गुणा होता, लेकिन ये 106 किसी का गुणा ही नहीं है। तो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए बहुत शानदार ट्रिक में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों कभी भी निकालना हो तो ऐसे निकालने, देखिए 106.25 यहाँ पर पॉइंट है दोस्तों, ये हमने ये लिया, लास्ट से 2 जोड़े बना दो दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट है, फिर बाकी जो 3 बचे उनमें भाग देना। तो दोस्तों 106 के संपर्क में कौन सा ऐसी संख्या जिसका वर्ग
नियरेस्ट हो इसके। तो दोस्तों देखिए 10 एक ही सी संख्या है जिसका वर्ग कितना होता है 100 होता है। 11 का दोस्तों 121 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, घटा दो। 6 बच गया यहाँ से, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं बचा। 25 को उतार लो दोस्तों। अब देखिए पॉइंट वाली संख्या उतारी हमने, तो 10 को पहले 10 में जोड़ो, कितना हो गया दोस्तों 20। अब दोस्तों यहाँ पॉइंट लगा तो यहाँ भी पॉइंट लगा दो क्योंकि जोड़ा है हमने। अब 20 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लिखी कि 625 के नियरेस्ट पहुँचे। तो देखिए दोस्तों 3 लगा दें, क्योंकि देखिए दोस्तों 20 200 तिया होता है 600 और 3 तिया 9, तो कुल मिलाकर 609 यहाँ पर आ जाएगा। 4 लिखते तो दोस्तों ज़्यादा बड़ी आ जाती। देखिए 15 में से 9 गया 6 और 1 बचा, 16 बचा दोस्तों, तो 2 जीरो हम लगा सकते हैं। अब पहले इसमें 3 जोड़ दीजिए तो 206 यहाँ पर हो गए। अब दोस्तों 206 में किससे गुणा करें कि 1600 के लगभग पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों 216 में अगर हम 7 का गुणा करें तो 1400 के लगभग, और 8 का करें तो 2 8 16, 1600 से ज़्यादा, मतलब कि हमें 7 के लगभग का गुणा करना है। तो 7 से गुणा करेंगे तो देखिए दोस्तों कितना आएगा, 1600 में से घटाना है हमें कितने को, 7 छंग 42 और 7 दूनी 14, 1442 को घटाना है। तो दोस्तों 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5 और 5 में से 4 गया 1, तो 158 यहाँ पर आ जाएगा। तो आंसर कुल मिलाकर दोस्तों हमारा वर्ग निकलेगा 10.37। तो देखिए दोस्तों हमारे पास में क्या, देखिए रेडियस आ गई जो कि 5/2 है, हाइट एल आ गई जो कि अभी भी निकाला 10.27, और इसके लिए हमें फॉर्मूला पाई आर प्लस एल, मतलब इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 आप रख देना। देखिए दोस्तों अगर सोल्व करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन हमें डायरेक्टली बता रहा है, ये दोस्तों 10.37 है, ऑप्शन डायरेक्टली बता रहा है। देखिए यहाँ पर पॉइंट में आंसर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ओनली इस ऑप्शन में है। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर डी होने वाला। आप कमेंट करके अवश्य बता दीजिए सोल्व करके कि हाँ दोस्तों सर यही आपका आंसर, इस प्रश्न का आंसर आया है। तो चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, मैं जूम करके पढ़ के बता देता हूँ, फिर जूम छोटा कर देता हूँ। देखिए जब 3 500 को एक साथ फेंका जाता है, पहले पासे पर अभाज्य संख्या, दूसरे पर विषम संख्या और तीसरे पर विषम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो ये बताना है दोस्तों। चलिए लिख देते हैं। देखिए दोस्तों 3 पासे हैं तो टोटल आउटकम्स आएंगे। टोटल आउट देखिए एक पासे में कितनी फलक होती है 6, तो 3 पासे में कितनी हो जाएगी टोटल पॉसिबल, तो 216 हो जाएगी। लेकिन दोस्तों हम इसको थोड़े अलग तरीके से करेंगे। देखिए पहले पासे पर अभाज्य संख्या, देखिए टोटल होती है 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए दोस्तों एक पासे पर टोटल पॉसिबिलिटी 6 होती है और अभाज्य संख्या कितनी होती है, देखिए 2 3 और 5, कुल मिलाकर 3/6। 6 में से 3 पॉसिबिलिटी हमारे अनुकूल है, ठीक है, गुणा कर दो। देखिए दूसरे पर विषम संख्या, विषम क्या होगी दोस्तों 1 3 और 5, तो कुल मिलाकर फिर 3/6, फिर गुणा कर दो। अब दोस्तों देखिए तीसरे पासे पर विषम अभाज्य संख्या, विषम भी हो और अभाज्य भी हो, तो देखिए 3 और 5, राइट, क्योंकि ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य, तो 2/6। अब काट दीजिए दोस्तों, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, सॉरी 3 से ये भी 2 बार गया, अब ये 2 से ये 2 गया, तो 6 दूनी 12, तो 1/12 क्या हो गया दोस्तों हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, यहाँ पर देखिए सामने, यदि किसी वर्ग की भुजा 50 सेंटीमीटर 50% कम कर दी जाती है, उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। मान लो एक कोई भुजा मानी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 50% कितना होता है दोस्तों 1/2, तो 2 से 1 कम करेंगे, 2 से 1 गया तो 1, 2 से 1 कम किया तो 1, इनका वर्ग 2 का गुणा 4, 1 कम 1, कितना कम है दोस्तों 3 कम है, किसके रिस्पेक्ट में 4, गुणा कर दो 100 का, तो 4 से 100 कटेगा 25 बार, और 25 का गुणा 3 में करेंगे तो 75, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर है। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, तो कुछ 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3 4 5 6 8 से विभाजित करने पर 1 2 3 4 6 शेष बचता हो। तो दोस्तों देखिए कभी भी जब समान अंतर आए, देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा,
5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा। जब समान डिफरेंट हो तो एलसीएम लेकर उसमें से जो डिफरेंट आ रहा है उसको घटा दो, हमारा वही आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 6 अंकों की संख्या पूछी तो हमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक पहुँचना भी। तो चलिए दोस्तों पहले ले लेते हैं हम एलसीएम। देखिए दोस्तों 3, 4, 5, 6 ये एक ऐसी संख्या है, इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर 120 आ जाएगी। देखिए मैं लेकर भी बता देता हूँ, लेकर बताऊँगा तो दोस्तों टाइम लगेगा, लेकिन आप ऐसे ले सकते हैं 3, 4, 5, 6 और 8 को ऐसे करके आप एलसीएम ले सकते हो। तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा दोस्तों 120। मैं इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि हमें समय ज़्यादा ना लगे। आप कर सकते हो 3 से काटो, 2 से काटो, 4 से काटो, जिससे भी काटो 120 एलसीएम इसका आ जाए। अब दोस्तों 120 एलसीएम इसमें क्या गुणा करें कि सबसे हम पास पहुँच जाएँ। तो देखिए दोस्तों अगर हम 800 से गुणा करते हैं तो 12 8 96, मतलब कि हम 96,000 पहुँचेंगे, तो मतलब ज़्यादा कम है ये। हम ऐसा करते हैं यहाँ पर गुणा करते हैं 4 का कर देते हैं। देखो 12 8 96 और 12 चौक 48, 480, तो मतलब हम 83 84 का गुणा हम दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए 120 में हम 84 का गुणा करके देखते हैं। 120 में हम 84 का गुणा कर सकते हैं। 120 गुणा में 84 मतलब 840। देखिए 12 चौक 48 का 8 हासिल आया, 4 12 8 96 और 4 100। तो दोस्तों 84 का भी नहीं कर सकते हैं, कम करना पड़ेगा। तो चलो इतने कट करते हैं, हम उसमें से कम घटा देंगे। देखिए 12 चौक 48 का 8 हासिल आया, 4 12 8 96 और 4 100 और 2 जीरो लगा दो। देखो कितना आ रहा है, ये इतना आ रहा है। तो इसमें से दोस्तों हमें कितना घटाना है, 800 से कम जाना है हमें। देखो 12 छंग 72, 12 7 84, कुल मिलाकर 840 दोस्तों घटा दो। जीरो 10 में 4 का 6, 18 8 में 60 का 0, यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर भी बचा 9, तो 99,060। देखिए दोस्तों गड़बड़ हो रही है, हमसे घटने में मिस्टेक हो रही है। देखिए फिर से घटाते हैं हम। ये थोड़ी सी मैं मिटा देता हूँ। देखिए 12 का मल्टीपल ही हम 120 का मल्टीपल ही दोस्तों क्या करना है, हमें घटाना है, राइट। तो देखिए 800 कम करने कुल मिलाकर। तो देखो 12 का अगर गुणा करते हैं 8, 12 7 84 और 12 छंग 72, तो 720 घटाएंगे तो 1,00,000 से ऊपर रह जाएगा। तो 12 7 84, 840 हमें घटाना है, तो घटा देते हैं। देखिए 840 घटाए। अब देखिए दोस्तों सीधा सीधा दिख रहा है, अगर 840 घटाएंगे तो 960 आ जाएगा, क्योंकि देखो 800 घटाए तो 1,00,000 और 40 घटाएंगे तो 99,960। अब इसमें से हमारा जो आ रहा था क्या कॉमन फैक्टर 2, तो 2 घटा दीजिए, तो 960 में से 2 तो 52, कुल मिलाकर ये 9,99,958, राइट। क्योंकि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो लाख में जाएगी ना। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर, ये देख तो हमने लाख में आंसर दिया है। यहाँ पर देखिए 6 अंकों की संख्या आ गई थी 1,80,000, लेकिन ये अगर बड़े भी जाएंगे तो एक और मतलब यहाँ पर डबल जीरो कर देंगे, मतलब 8400 का गुणा हमें इसमें करने पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 99,09,958, 9,99,958 आ जाएगा दोस्तों। तो उसमें से 2 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1800 घटाए जाना आवश्यक है ताकि 7 11 23 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल 5 बचे। तो देखिए दोस्तों एलसीएम लो और +5 जोड़ दो, क्योंकि शेषफल बचाना हमें। तो चलिए एलसीएम हम ले लेते हैं। देखिए 7 का गुणा 23 से कर दीजिए। देखिए 23 7 3 21 का 1 कैरी आया 2, 7 दूनी 14 और 2 16, गुणा कर दो 11 का। देखिए दोस्तों 11 का गुणा करते हैं तो डायरेक्ट संख्या जोड़ दो। देखो 1 लिखो पहले, 6 और 1 7, 6 और 1 7 और 1 का 1, मतलब 1771। इसमें दोस्तों 5 जोड़ दो क्योंकि शेषफल 5 बचाना है, तो 1776। अब इसको 1800 में से घटा दो क्योंकि 1800 से कोई सी न्यूनतम छोटी से छोटी संख्या हमें घटाना है। तो देखिए 10 में से 4 गए 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2 और 7 में 7 गए 0, तो कुल मिलाकर वह संख्या 24 है जिसको घटाने पर इन सभी संख्याओं से भाग देने पर 5 शेषफल बच जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि एक पासा अभाज्य संख्या और दूसरा एक विषम संख्या देता है। तो आपको पता है कि 6 फलक होती है, 1 2 3 4 5 6। देखिए पहले पासे पे एक अभाज्य संख्या, तो देखिए 2 4 5, टोटल आउटकम 6 है, उनमें से 3 गुणा कर दो। दूसरा एक विषम संख्या देता है, मतलब 1 3 5, मतलब
3 में से 6, वही बात 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ऑप्शन 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में आंसर दिया है, तो 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन दे रखा है, सी, जो कि 7/18 है, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये व्यापम की तरफ से आंसर गलत दिया। 1/4 इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से भी गलत दे सकता है, तो ये क्वेश्चन व्यापम ने डिलीट कर दिया होगा, है ना दोस्तों। तो चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बड़ा ही शानदार प्रश्न है दोस्तों प्रायिकता का। देखिए 0, 1, 2, 3 अंकों से ऐसी कितनी प्राकृत संख्या बनाई जा सकती है जो 0 से बड़ी और 10,000 से कम हो, राइट। तो देखिए ऐसे प्रश्न सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। देखिए 4 अंक की संख्या बनानी, 1, 2, 3, 4 अंक ले लो। देखिए दोस्तों अगर मैं 0 भी यहाँ रखता हूँ, 0 यहाँ रख लूँ, 1 रख लूँ, 2 रख लूँ, 3 रख लूँ, जब भी ये देखिए 0 से बड़ी संख्या होगी बिल्कुल, क्योंकि 3 इधर जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर बोला नहीं कि रिपीटेशन की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ भी 0, 1, 3, 2 और 3 रख सकता हूँ, यहाँ भी 0, 1, 2, 3 रख सकता हूँ, यहाँ भी 0, 1, 2, 3 रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति की बोला है नहीं कि पुनरावृत्ति नहीं करनी है, तो है ना दोस्तों। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर 4 अंकों की संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, तो देखिए यहाँ भी 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चुक 16, 16 चुक 64 गुणा 4, और 4 क्या है, 4 हमें पता है दोस्तों कितना होता है, 256। देख लेते हैं किस ऑप्शन में 256 संख्याएं बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ये देखिए दोस्तों मैंने कहा था एक नंबर ऊपर नीचे दे सकता, तो हमारा आंसर क्या था 256, यहाँ पर लेकिन 55 ही दे रखा है, जो कि व्यापम की तरफ से भी सही है। तो 256 में से एक दोस्तों इन्होंने मन से कम कर दिया ताकि बच्चे परेशान हो और आंसर ना दे पाए और व्यापम की भी कमाई हो, क्योंकि ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो कमाई होगी होगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर 256 दोस्तों आंसर होने वाला है। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन कर देते हैं यहाँ पर, राइट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 120 से 320 हो रहा है, फिर यहाँ पर खाली स्थान, फिर 2070, फिर 2195। देखिए दोस्तों थोड़ा सा अंतर से हम समझते हैं, 120 और 270, 20,070। देखिए 120 में कितना हम जोड़ दें कि ये 320 बन जाए। तो दोस्तों देखिए 2 12 दूनी 24, 240। अब 240 में हम क्या जोड़ दें दोस्तों, 80 जोड़ दें, राइट। मतलब कि दोस्तों 2.5 गुना, देखिए 60 होता तो 2.5 गुना हो जाता, प्लस 20 है, राइट। अब यही कंडीशन क्या आगे क्या में लग रही है, देखते हैं। यहाँ देखते हैं दोस्तों 2070 गुणा 2.5 गुना, मतलब 5/2 प्लस में 2, 20। देखिए 2 से काटें, 2 एकम 2, 0, 2 तिया 6, 2 पंच 10, 5 से गुणा करूँ। देखिए 5 25 का 5, कैरी आए 2, 5 तिया 15, 2 17 और 5, इसमें 20 जोड़ दो। तो देखिए 75 से 95, 51 95, बिल्कुल दोस्तों राइट, 51 95। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 320 का 2.5 से गुणा प्लस 20 करना है। तो करके देख लेते हैं दोस्तों, 320 का 2.5 से गुणा प्लस में 20, 320 से देखिए 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0 गुणा 5 प्लस 20। तो देखिए 16 पंच 80 और 20 820, 820 दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों एक सीरीज और हमारे पास में आई है। देखिए ये सीरीज क्या कह रही है कि 13 तिया 39 39, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ी सी जूम कर लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए। चलिए इतना जूम हमने कर लिया। देखिए दोस्तों 13 तिया 39, तो देखिए दोस्तों 13 का गुणा 3 में कर दें प्लस 0 कर दें, ठीक है। 39 गुणा ये, अगर देखिए दोस्तों यहाँ 3 का गुणा, अगर 39 होता तो 4 तिया 120 होता, मतलब है 3 गुणे। तो देखिए 3 का गुणा करते हैं, 3 नम 27 का 7 हासिल आया, 2 3 नम 3 तिया 9 2 11, 117 प्लस क्या हो गया दोस्तों 1, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी 3 का गुणा चलेगा, 3 गुणा। अब देखिए यहाँ पर 0 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस, तो यहाँ पर 2 प्लस होना चाहिए। तो देखिए 3 8 24 का 4 के लिए आए 2 3 और 2 5 और 3 और इसमें 2, बिल्कुल 356। तो दोस्तों हम कर सकते हैं इसको, है ना। तो देखिए यहाँ पर 0 जोड़ा, यहाँ पर 1 जोड़ा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हमें 5 जोड़ना पड़ेगा गुणा 3 करके। तो दोस्तों कर दीजिए 3 गुणा और 5 जोड़ दिए। देखिए 3 7 21 का 1 हासिल आए 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 दूनी 6, 3 तिया
9 प्लस जोड़ दो दोस्तों 5, तो देखिए 9 6 5 6, 9656। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों एक प्रश्न और है हमारे पास में इसी प्रकार का, सीरीज वाले ही। देखिए दोस्तों अब इससे ज़्यादा जूम हो नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या लगता है। देखिए दोस्तों 1 से 3 पर गए, गैप आया 2 का। 25 पे गए, गैप आया 22 का। इस पर गए 3 में से 5 गया, 13 में से 5 गया 8, 3 में से 2 गया 1 और 3, 318। कुछ समझ आ रहा है दोस्तों? नहीं है। चलो कोई और स्कीम लगाते हैं। देखिए दोस्तों 5 का स्क्वायर ये हो गया 7 की घात 3, राइट। और दोस्तों ये 3 और 1, देखिए दोस्तों कुछ ऐसा हो सकता है, शायद हम लगा लेते हैं। देखिए 1 की घात 0 कितना होता है? 1 होता है। 3 की घात 1 कितना होता है? 3 होता है। 5 की घात 2 कितना होता है? 25 होता है। 7 की घात 3 कितना होता है? 343 होता है। तो बिल्कुल बात तो सही हो रही। देखिए एक चीज़ हो रही है यहाँ पर, एक अभाज्य संख्या मतलब विषम संख्या और अभाज्य भी है। अब देखो एक ना तो भाज्य होती ना ही अभाज्य होती, राइट। तो 1 3 की घात 1 3 आ गया, 5 की घात 2 25 आ गया, 7 की घात 3 343 आ गया। तो या तो दोस्तों 9 की घात 4, क्योंकि देखिए 0 घात 1 घात 2 घात 3 घात और 4 घात, या तो 9 की घात आना चाहिए या फिर 11 की घात आना चाहिए। तो 9 की घात 4 देख लेते हैं, फिर हम 11 की घात 4 देखते हैं। तो 9 की घात 3 तो होता है 729 और 9 का गुणा कर दो तो 9 में 81, 8 9 दूनी 18, 8 8 16 26, 2 9 7 63 और 2 65, 6561 आंसर होना चाहिए। या फिर 11 की घात 4, तो 11 की घात 4 आपको पता है 14,641 होती है। कैसे होती है? क्योंकि 1331 में आप जोड़ देते हैं। देखिए 3, देखिए 1 1 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4 और 1 14,641। तो या तो 6561 या फिर 14,641 ये आंसर होना चाहिए। 6561 नहीं है दोस्तों, देखिए 14,641 जो कि आपका आंसर होने वाला। तो ये दोस्तों बहुत ही ऑसम सीरीज थी जो कि आपने देखी है। अब चलिए दोस्तों लास्ट प्रश्न, अपना 100 प्रश्न पर हम आ गए हैं, जो कि सोल्व करके फटाफट वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों देखिए प्रश्न है कि 4 सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम 3 पट आने की प्रायिकता ज्ञात की। 3 पट बोले तो दोस्तों टेल होता है और हेड होता है, राइट। तो 3 कम से कम 3, कम से कम 3 से मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं? 4 भी आ सकते हैं। ओके, अब देखिए 4 सिक्कों को फेंक रहे हैं, एक में 2 फलक होती है तो 2 की घात 4, तो हमारी जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने हो जाएंगे? 2 की घात 4 मतलब 16, ठीक है। अब देखिए कम से कम 3, तो देखिए दोस्तों कम ही प्रायिकता बनेगी, तो इसको हम फटाफट लिख लेते हैं। देखिए 3 में हेड आ सकते हैं, 1 में टेल, 2 में हेड, इसमें टेल, नहीं सॉरी टेल लाना चाहिए, राइट। टेल लाना है हमें, है ना, टेल लाना है, कम से कम 3 टेल। चलिए देखिए दोस्तों 3 में टेल, 1 में हेड, 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 यहाँ पर ये 1 में हेड। इसके बाद दोस्तों ये तो बन गई 4 कंडीशन, एक कंडीशन 4 टेल भी आ सकते हैं, राइट। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं दोस्तों? हमारे 16, और अनुकूल परिणाम है 1 2 3 4 और 5, तो 5/16। तो दोस्तों 5/16 हमारा आंसर होना चाहिए। देखिए 5 1 2 3 4 5, तो 5/16 हमारा आंसर होना चाहिए। तो देख लेते हैं दोस्तों आंसर क्या है। देखिए 1/8, 1/4, 1/16 और 3/8। और व्यापम की तरफ से दोस्तों बी ऑप्शन दे रखा है। बी मतलब दोस्तों देख लेते हैं 1/4। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो व्यापम जो है उसने कम से कम 3 तो बोला, लेकिन अधिक से अधिक 4 भी इसका मतलब होता है, तो 5/16 आ रही है। लेकिन अगर उस अधिक से अधिक ना निकाले तो 4 प्रायिकता थी हमारी, 4 अनुकूल परिणाम थे, टोटल 16 था, तो 1/4। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर इसने आंसर दिया, तो 1/4 अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर इसका दोस्तों 5/16 ही है वास्तविकता में। तो ऐसी मिस्टेक्स व्यापम दे सकता है, तो ऐसी मिस्टेक्स से दोस्तों घबराना नहीं, परेशान होना नहीं है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और ऐसी मिस्टेक्स से सुलझने के लिए सेशन को रोज़ देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।